हरि ओम तत्सत। गीता जी में त्रिविध चक्षु, तीन प्रकार के नेत्र बताए हैं। चक्षुस्तुधा मन्यत् कृष्ण गीता दिव्यम चक्षु प्रभुनाथ दत्तम विवेकिनाम ज्ञानमयम हि चक्षुर अज्ञानिनाम कर्ममयम च चक्षु। गीता जी में भगवान ने तीन चक्षुओं का यानी नेत्रों में देखने की शक्तियों का वर्णन किया। स्वचक्षु जो प्रभु ने कृपा करके इस शरीर में दिए हैं, चर्म चक्षु वह है। दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु प्राणियों के अपने अपने नेत्रों में जो देखने की गति है वह उसके स्वचक्षु हैं, यानी शरीर में जो नेत्र हैं वही नेत्र हैं। इसके विषय में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू इन स्वचक्षु से मेरे दिव्य विश्व रूप को नहीं देख सकता। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि इन चर्म चक्षुओं से, शारीरिक चक्षुओं से सांसारिक वस्तुओं को ही देख सकते हैं। भगवान के विराट रूप को और शरीर संसार से अपने अलगाव यानी भेद को नहीं देख सकते। यदि जो सांसारिक शरीर है इसमें जो आत्मा है वह इस शरीर से अलग विषय है, इसलिए अलगाव भेद बताया है। जिसमें भगवान के अलौकिक दिव्य ऐश्वर्य विराट रूप को देखने की शक्ति होती है और जिसमें भूत भविष्य वर्तमान यानी निकल गया, चल रहा है, आगे आएगा, उस सब को जानने की और प्राणियों के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को समझने की सामर्थ्य होती है, वह दिव्य चक्षु होते हैं। उन्हें दिव्य चक्षु कहा है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। गीता जी में अर्जुन ने भगवान के किसी एक अंश में स्थित विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाते हुए बार बार कहा कि देख अर्जुन, देख अर्जुन, देख अर्जुन। पर अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन नहीं हुए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, जो ये तुम्हारे शरीर में चक्षु हैं, ये तुम्हारे स्वचक्षु हैं, तुम्हारे स्वयं के चक्षु हैं, ये चर्म चक्षु हैं। इनसे मेरे रूप को नहीं देखा जा सकता, अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरे विश्व रूप विराट रूप को देख सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, जिससे अर्जुन को भगवान के अलौकिक दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए।
जो साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उसकी महिमा गाते हुए भगवान ने कहा कि मैंने कृपा करके यह तेजोमय जो विराट रूप, दिव्य रूप तुम्हें दिखाया है, विश्व रूप दिखाया है, इसे पहले तुमसे हटकर किसी और ने नहीं देखा। 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि ऐसे विश्व रूप के दर्शन तो दिव्य चक्षु से ही हो सकते हैं। चर्म चक्षु जो शरीर में रहते हैं उनसे नहीं। यदि ज्ञान चक्षु से भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन चाहें तो ज्ञान चक्षुओं से भी विश्व रूप के दर्शन नहीं होते। स्वयं भगवान और भगवान से जिन्हें अधिकार प्राप्त हो गया है, ऐसे भगवत स्वरूप जो कारक पुरुष कहलाते हैं, या यूं मानिए कि जिनको अपने शब्दों में महापुरुष ही कह सकते हैं, तो उन महापुरुषों की कृपा से ही किसी कृपा पात्र, यानी जिसको वो उचित समझे, पात्र समझे कि इसको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं और उसके ऊपर कृपा करें, तो उसको महापुरुष भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। दिव्य चक्षु देने की सामर्थ्य हर एक संत महात्मा में नहीं होती। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत के युद्ध काल में आरंभ में अपने कृपा पात्र संजय को वह दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे संजय ने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। जिससे नित्य यानी जो कभी नष्ट ना हो, अनित्य यानी जो हमेशा नष्ट होने वाली हो, सत यानी ईश्वर, असत यानी ये मायामय संसार, जड़ चेतन का ठीक तरह से बोध हो जाता है और जिससे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसे ज्ञान चक्षु विवेक दृष्टि कहते हैं। गीता जी में भगवान ने 2 जगह ज्ञान चक्षु का वर्णन किया है। जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा के भेद को ठीक ठीक समझ लेता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तथा कार्य कारण रहे संपूर्ण प्रकृति से अपने को अलग अनुभव करता है। यानी जो प्रकृति जो भी दृश्यमान हो रही है, तो जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं वह इस संसार से हट करके अपने को अलग एहसास करता है, अनुभव करता है, समझता है। वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जो जीव आत्मा है वह निर्लिप्त रहता है। इस बात को राग पूर्वक विषयों में लिप्त या विषय भोगों का भोग करने वाले, सेवन करने वाले जो मूल मनुष्य हैं वह नहीं जान सकते। अब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमन मानस रामचरित्र मानस में संकेत दिया है कि मूल हृदय नीचे जो गुरु में नहीं ब्रंच सम। मूल के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, भले ही ब्रह्मा जी के समान ही गुरु क्यों ना समझाए। और दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है सत सुधरे सत संगत पाए, यानी सत व्यक्ति अच्छा साथ पा करके सुधर जाता है। तो मूल और सठ में यहां थोड़ा सा अंतर है। सठ अच्छी संगति प्राप्त करके सुधर जाता है, लेकिन तो सठ को
वहां पर लोहे की उपमा दी है कि लोहा सख्त होते हुए भी उसे यदि प्रयत्न करके मोड़ा जाए, किसी आकृति को दी जाए तो वह मुड़ जाता है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति में मोड़ नहीं होता। प्रत्युत ज्ञान चक्षु वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार जानना ज्ञान चक्षुओं से ही संभव है। यानी किसी चीज का अनुभव यदि करना है तो उसमें ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए। ये शरीर में स्थित जो नेत्र हैं, स्वचक्षु है, जन्म चक्षु है, इनसे प्राप्त नहीं होता। भगवान और तत्वज्ञ यानी ब्रह्म को जानने वाले जीवन मुक्त, जिन्हें पुनः जन्म नहीं लेना, ऐसे महापुरुष ही ज्ञान चक्षु दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। सामान्य गुरु ज्ञान चक्षु भी नहीं दे सकता, कारण कि सामान्य मनुष्य को खुद को ही ऐसे ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं है, उसके पास स्वयं ज्ञान नहीं है, फिर वह दूसरे को कहां से दे। शास्त्रों को जानने वाले जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वह भी सत्य और असत्य का विवेचन कर सकते हैं, यानी ब्रह्म और इस संसार के विषय में चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें खुद को भी वह ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक मनुष्य ऐसे ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्युत इन ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त करने की शक्ति 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य मात्र में ही है। अन्य किसी योनि में नहीं। इतना ही नहीं, पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सकता है, उसको अधिकार है। चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। कारण कि मनुष्य शरीर केवल अपना उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने कृपा करके दिया है, कि जिससे प्राणी अपना आत्मोद्धार करे। अतः मनुष्य इन ज्ञान रूपी नेत्रों से भक्ति करके, ज्ञान रूपी नेत्रों को भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अथवा जो तत्वज्ञ हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, जीवन मुक्त हैं, जिनको पुनः जन्म नहीं लेना है, ऐसे महापुरुषों को की कृपा से, उनकी सेवा शुश्रूषा से उनको प्रसन्न करके उन महापुरुषों से भी ज्ञान चक्षु प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। अथवा तत्परता से, लगन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक साधना करके भी ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सकता है मनुष्य। चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। इस ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने पर जो मोह रूपी या अज्ञान रूपी अंधकार है, वह हमेशा के लिए मिट जाता है। हरि ओम तत्सत।